आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। थोड़ा सा हम केवल विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोएट थे। उन्हें पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं। इनका जन्म 1770 में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1850 में हुई थी। तो मैं इनके इंट्रोडक्शन पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं सीधे इस पोएम पर आता हूँ जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। इस पोएम के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो पोएम है वह एक लड़की के बारे में है जो अकेले खेत में फसल काट रही है और उसके साथ ही साथ एक गीत गा रही है। बस उसी को हम डिटेल्स में देखेंगे। और जो रही बात पोएट के डिटेल्स की, तो ये आप लोगों ने देख ही लिया। इसको देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा इसकी डिटेल्स क्या है। और हम आते हैं इस पोएम पर। द सॉलिटरी रीपर। इसकी फर्स्ट स्टैंजा है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yawn, solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। ये चार लाइन देखते हैं। Behold her, देखो इस लड़की को। Behold मतलब सी, इस लड़की को देखो। Single, अकेले है in the field, यह अकेले खेत में है। Yawn, yawn मतलब over there, वह अकेले वहां पर। Solitary highland lass, हाईलैंड मतलब ये जो हिल पे रहने वाली, मतलब जो पहाड़ी बोल सकते हैं। लैस मतलब गर्ल, ये जो पहाड़ी लड़की है वो अकेले है इस सॉलिट्यूड में, इस सॉलिटरी प्लेस पर अकेले ही इस फील्ड में काम कर रही है। बिहोल्ड है, उसको देखो। रीपिंग, वह फसल काट रही है। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और अकेले अकेले गीत गा रही है। स्टॉप हियर, रुक जाओ यहाँ, या तो रुक करके उसके गीत को सुनो, और जेंटली पास, या धीरे धीरे शांति से बिना शोर शराबा किए यहां से आगे निकल जाओ, यहां से चले जाओ। अब आगे देखते हैं। अलोन, अकेले अकेले, शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलैंकोली स्ट्रेन। ओ लिसन, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अकेले अकेले शी कट्स, वह फसल को काट रही है। एंड बाइंड्स द ग्रेन, और उसको बांध भी रही है साथ के साथ। एंड सिंग्स, और साथ के साथ गीत भी गा रही है। अ मेलैंकोली स्ट्रेन, मेलैंकोली स्ट्रेन मींस सैड सॉन्ग, वह दुख भरे गीत गा रही है साथ के साथ। यानी कि वो जो लड़की है वो अकेले है, अकेले फसल को काट रही है, अकेले बांध रही है, और अकेले ही अकेले एक सैड सॉन्ग भी गा रही है, साथ के साथ सारे काम कर रही है। ओ लिसन फॉर द वेल, अरे उसकी गीत को सुनो। फॉर, क्योंकि द वेल प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब डीप, वेल मतलब वैली, ये जो डीप वैली है इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओवरफ्लोइंग, वह ओवरफ्लो हो रहा है, वह इससे भर रहा, इस गीत से उफर रहा। विद द साउंड, साउंड मतलब द सॉन्ग, उसके गीत से वह उफन रहा है। वह पूरी वैली जो है, यहाँ का जो वातावरण है उसके गीत से गूंज रहा है, भरा हुआ है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कोई भी नाइटिंगेल जो है, कोई भी जो बुलबुल पंछी है, वो ऐसा गाना कभी भी नहीं गा सकता है, ऐसा गीत नहीं गा सकता है। मोर वेलकम नोट्स, इससे सुंदर स्वागत गीत, इससे सुंदर जो गीत है, वेलकम सॉन्ग है, वो नहीं गा सकता है। किसके लिए? टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शैडी हॉन्ट, जो शैडी हॉन्ट होते हैं। शैडी हॉन्ट मतलब जो पेड़ होते हैं, शैडो ट्री जो होते हैं, जहां पर ट्रैवलर्स हैं, बैंड ऑफ ट्रैवलर्स, जहां ट्रैवलर्स का जो ग्रुप है वो बैठ करके आराम करता है, वहां पर उस पेड़ों से कोई भी जो नाइटिंगेल बर्ड है वह इतना सुंदर गीत नहीं गा सकती, इतना सुंदर वेलकम गीत नहीं गा सकती है। अमंग अरेबियन साइंस। अब अरेबियन साइंस का रेफरेंस दिया गया है। अरेबियन साइंस मतलब अरेबियन जो कंट्री जो होते हैं, वहाँ के जो रेगिस्तान हैं, वहाँ पर कहीं तो शैडोई ट्री तो मिलते नहीं है, कि जो बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स हैं, जो समूह होता है ट्रैवलर्स का, वो चलता रहता है। तो कहीं कहीं पर जो ओएसिस होता है, जो कहीं कहीं पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, वहाँ पर वो बैठ करके पेड़ों के नीचे जब ग्रुप जो ट्रैवलर्स का वो आराम करता है, तो उसी समय जो बुलबुल गीत गाती है, तो
उससे उनको काफ़ी सुकून मिलता है, उन ट्रैवलर्स को काफ़ी शांति मिलती है। लेकिन पोएट यहाँ कंपेयर कर रहा है कि जो बैंड ऑफ ट्रैवलर्स हैं, जो वो यात्रियों का ग्रुप है, जो समूह है, उसको उतना सुकून नहीं मिलेगा उस बुलबुल के गीत को सुन करके जितना कि यहाँ इस लड़की के गीत को सुन करके हमें सुकून मिलता है। यानी कि ये जो लड़की गीत गा रही है, इसका जो गीत है यह बुलबुल के वेलकम गीत से कहीं ज्यादा अच्छा है और कहीं ज्यादा सुकून और शांति देने वाला है। अब आगे चलते हैं। अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। ऐसी थ्रिलिंग वॉइस, थ्रिलिंग मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी आवाज, ऐसा गीत जिसको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नेवर वॉज हर्ड, कभी भी नहीं सुनी गई थी, कभी मैंने सुना ही नहीं। इन स्प्रिंग टाइम, हाँ कभी कभी जो बसंत ऋतु में फ्रॉम द कुकू बर्ड, जो कुकू बर्ड होता है, जो कोयल पंछी होता है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, वह समुद्र के साइलेंस को तोड़ देता है, वह समुद्र के शांति को भंग कर देता है। अमंग द फारेस्ट हेब्रिड्स, जो कहीं पर हेब्रिडीज में, हेब्रिडीज उसको बोलते हैं जो जगह जगह ढेर सारे समुद्र हैं और समुद्रों के बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उन आइलैंड्स, उसी को हेब्रिडीज बोलते हैं। उन्हीं हेब्रिडीज से जो कोयल है वह वहां से गाता है, तो जितने भी समुद्र का वातावरण शांत होता है वह उसको भंग करता है, उसको तोड़ता है। उसी तरह से ये जो लड़की है, इसका जो गीत है वह इस वैली के शांत वातावरण को भंग कर रहा है, इसको तोड़ रहा है। अर्थात यहाँ पर केवल उस लड़की के गीत ही सुनाई दे रहे हैं जो इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने प्रिय लग रहे हैं। Will no one tell me what she sings? लेकिन ये जो लड़की गा रही है वह मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या गा रही है, किस भाषा में गा रही है? Perhaps अब जो पोएट है वह गेस करता है कि वह अनुमान लगाता है कि आखिर ये कौन सा गीत गा रही होगी, क्या गा रही होगी, समझने की कोशिश करता है। Perhaps the plaintive numbers of flow, शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्लेनेटिव नंबर, जो दुखद संख्या हो, मतलब ढेर सारी संख्या में इसके जो दुखद गीत हैं वो गाना हो, वह गा रही हो। जैसे फॉर ओल्ड, पास्ट का कोई इसका दुख हो, अनहैप्पी, इसके कोई उदासी हो, कोई दुखद चीज हो, कोई दुखद घटना हो। फार ऑफ थिंग्स, कोई और भी चीज हो सकती है। एंड बैटल लॉन्ग अगो, हो सकता है कि कोई पीछे युद्ध लड़ा गया हो, उसका दुख हो, वह उस दुख भरे गीत को गा रही हो। उस युद्ध के कारण ये दुखी हो और उस दुख को ये अपने गीत के माध्यम से बयां कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और या ऐसा भी हो सकता है, इज इट सम मोर हम्बल लेक, या ऐसा भी हो सकता है कि जो ये कॉमन गीत गा रही हो, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आज के रोजमर्रा की चीजों से परिचित हो, जो कॉमन हो उन्हीं में से एक हो, ऐसा गीत गा रही हो। सम नेचुरल सॉरो, ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृतिक कोई आपदा भरा गीत हो, प्राकृतिक कोई दुख हो उसका गीत हो, जो नेचुरल सॉरो हो उसका एक कोई दुख भरा गीत गा रही हो। लॉस, या कोई ऐसा भी हो सकता है उसकी हानि हो गई हो, लॉस हो गई हो, उसका गीत गा रही हो। और पेन, या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, उसी को वह अपने गीत के माध्यम से बयां कर रही हो। दैट हैज बीन, जो दर्द, जो पीड़ा जो आज तक उसके पास रही है, उसके साथ रही है, एंड मे बी अगेन, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर आगे आने वाले दिनों में इन फ्यूचर उसके साथ ये दुख हमेशा बरकरार रहे या ऐसे ही दुखी होती रही है। लेकिन एज इफ, सॉरी, वॉट एवर द थीम, मुझे नहीं पता कि वह किस थीम पर गा रही है, इसका गीत का जो थीम है, उसका जो सार है वो क्या है, मुझे नहीं पता। बट वॉट एवर द थीम, लेकिन जो कोई भी थीम है, इसके पीछे जो कोई भी कारण है, द मेडन sang, जो ये लड़की जो है गीत गा रही है, एज इफ, मानो कि हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा है कि उसके जो सॉन्ग है उसका कभी खत्म हो, सॉन्ग कभी खत्म ही नहीं होगा, उसकी कभी समाप्ति होगी ही नहीं। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको काम करते हुए गाना गाते देखा है, मैंने उसको काम के समय गीत को गाते हुए देखा है। एंड ओवर द सिकल्स बेंडिंग, वह झुक करके जब अपने सिकल्स को, अपने हंसिए को लेकर के झुकती थी, तब मैंने उसको गाना गाते हुए देखा है। एंड आई लिसन, और मैं उस समय सुना हूँ इसके गीत को,
मोशनलेस, और जब मैं सुना तो मोशनलेस हो गया, एकदम शांत एंड स्टिल, और शांत हो गया, बिना हिले डुले, बिना कुछ कहे, बिना शोर शराबा करे उसके गीत को सुनता जा रहा था। एंड अब क्या है, एज आई माउंटेड अप द हिल, इस समय मैं पहाड़ी पर ऊपर जा रहा हूं, मुझे वो गीत नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन द म्यूजिक इज इन माई हार्ट आई पोर, लेकिन उसका जो संगीत है, उसका जो गीत है, वो मेरे हृदय में आज भी है, अभी भी पड़ा हुआ है, मेरे साथ चल रहा है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, जबकि उस गीत को सुने बहुत समय हो गए, अब वो गीत नहीं सुनाई पड़ रहा है, फिर भी उसका जो संगीत है, उसका जो गीत है, वो मेरे हृदय में समाये हुए है, वो मेरे हृदय में बसे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी पोएम आपकी समझ आ गई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी उस क्वेरी को, अपने उस प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।